हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स। सारे का सारा बेसिक इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। अगर ये आप समझ आते हो तो आपको बेटा सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है सीक्वेंस ऑफ नंबर। आपको मतलब बड़े सारे नंबर दिए हुए हैं, अब मुझे ये पता लगाना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर को क्या बोला जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बड़े सारे नंबर दे रखे हैं, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, उसका एक रूल है। छोटा सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल, बस वही समझते हैं। वो रूल अगर इस पे लग गया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, अदरवाइज ये सीक्वेंस ही रहेगी। ये मुझे दे रखी है एक सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई है। आपने क्या करना है, रूल क्या कहता है, नंबर्स को माइनस करते जाओ और आंसर देखते जाओ। माइनस किस तरह से करना है, पहले ये नंबर फिर माइनस ये नंबर, ठीक है। इसको इसके साथ ही करना है, पहले ये फिर ये, जैसे हम लिखते हैं ना सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये वो है। तो 2 - 1 क्या आएगा बेटा? 1। 3 - 2 1, 4 - 3 ये भी 1, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पे आके रुक जाइएगा। यहाँ देखो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और so on चलता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर्स को माइनस करके जो आंसर आ रहा है ना आपका, वो आंसर सेम नहीं आ रहा। कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या कहता है कि जो डिफरेंस है ना, सभी नंबर्स का डिफरेंस जो आएगा वो सेम रहना चाहिए। मतलब माइनस करके जो आंसर आ रहा है ना, वो सभी में सेम रहना चाहिए, तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अगर ये सेम नहीं रहा, एक भी जगह चेंज हो गया, फिर ये नहीं रहेगा। जैसे हम चलते हैं सेकंड वाली सीक्वेंस पे। अगर मैं दोनों को माइनस करूँ 2, इसको करूंगा ये भी 2, इसको किया 2, इसको किया 2 और इसको भी किया 2। आप देख रहे हो सभी में माइनस करके आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये छोटा सा रूल है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहता है रूल? सिर्फ माइनस करके आंसर सेम आना चाहिए, वो भी सभी में, किसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स है इनकी, वो देखना बेटा। ये क्या कहता है कि इसका जो फर्स्ट टर्म, अगर ये एपी है तो इसका जो पहला नंबर है उसको ए बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रहेगी? 2। ठीक है, फिर क्या कहता है कि जो कॉमन डिफरेंस माइनस करके जो आंसर आ रहा है ना, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और उसको डी से डिनोट किया जाता है। ये नोटेशन याद रखना बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरे का पूरा चैप्टर नोटेशंस पे चलेगा, इसके अपने ही रूल हैं चैप्टर के। कॉमन डिफरेंस उसको डी से बोलेंगे। जैसे इस केस में माइनस करके आंसर क्या आ रहा था? 2, तो डी की वैल्यू क्या बन गई? 2। ए मतलब पहला नंबर, डी मतलब जो माइनस करके आंसर आया। उसके बाद में बेटा nth टर्म का फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। nth टर्म जिसको हम tn बोलते हैं, कई जगह आप an भी पढ़ोगे, तो मैं tn यूज करूंगा क्योंकि टर्म का मतलब t होता है और nth मतलब n। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1d। और ये फॉर्मूला इस चैप्टर की जान है। इसको मैं दिल बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, टेढ़ा बन गया थोड़ा, बट दिल ही है। दिल इसलिए बनाया क्योंकि ये इस चैप्टर की जान है, याद रखना। ये अगर नहीं आता तो चैप्टर ही नहीं आता। ये लाइन अच्छे से याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है इस फॉर्मूले में, वो ये है। यहाँ पे पाँव में देखो n है और यहाँ भी क्या है बेटा? n है। तो याद रखना, जो नंबर इधर लिखा होगा वही नंबर यहाँ पे होगा। और यहीं पे बच्चे फंसते हैं, इधर tn लिख देंगे, इधर 3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। को फॉर्मूले में समझा करो कि कहाँ पे कौन कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है, वो भी सही तरह से। अगर इधर n है तो इधर भी n है, मतलब ये दोनों जगह सेम दिखना चाहिए, है ना। इधर ए डी ए अलग अलग है तो अलग अलग चलेगा। इधर n है तो इधर भी n, ये दोनों सेम रहने चाहिए। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जिसको मैं L से डिनोट करूंगा और उसका फॉर्मूला भी सेम यही रहता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। और लास्ट में फिर आता है सम ऑफ n टर्म्स। कभी भी मुझे एपी के नंबर अगर ऐड करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? n/2 a प्लस एल। एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा बेटा n इक्वल्स टू n/2 2 टाइम a प्लस n - 1 और d।
और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा, ये वाला थोड़ा कम होगा। ये कब यूज़ होगा? ए का मतलब क्या था अभी पढ़ा, फर्स्ट टर्म। एल का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। जब आपको एपी की पहली और लास्ट वाली टर्म पता है, जैसे इस केस में देखो पहला नंबर तो पता है लेकिन लास्ट वाला नहीं पता है, तो इसमें ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये तभी लगेगा जब पहला और लास्ट नंबर मुझे पता है। मान लो मैं इधर लिख देता हूँ 60, पहला ही पता है लास्ट में पता है, फिर यहाँ पे लगेगा। और ये फॉर्मूला क्या करता है? एपी को ऐड कर देता है, बता देता है इनको ऐड करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा। n/2 2 टाइम ए प्लस n - 1d। और यहाँ भी ध्यान रखना n जो है सेम रहेगा, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है। बस इतना सा है बेटा बेसिक एपी का। ये अगर क्लियर है तो एपी आपकी क्लियर है। बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है बेटा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।